हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और इस वक्त मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेशित विद्युत क्षेत्र की ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर की पूछ ली जाती है। आइए देखते हैं। एक बेटा, हमने ये एक गोला बना लिया। ठीक है। इस गोले के पूरे हिस्से का एक हमने अल्प पृष्ठ लिया है। इस पर प्लस की आवेश बेटा होगा, यहाँ से दूरी हो गई आर, यानी गॉस की कुलिंग बेटा कहा गया था जो भी आवेश है वो पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तो पृष्ठ के अंदर है। इस गोले का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है हमने, जिसका क्षेत्रफल होगा डी ए वेक्टर इस तरफ, और जो बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसी की तरफ होगी, यहाँ हो जाएगा ई वेक्टर। और यहाँ कोई बिंदु मान लेना है बेटा पी। ओके, ठीक है। तो हमने एक काल्पनिक पृष्ठ लिया था बेटा, ये जो गोला है ये काल्पनिक पृष्ठ ही गॉस की प्रमेय की कहानी है। इसमें एक प्लस क्यू आवेश पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया है। इससे आर दूरी पर पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश है, छोटा हिस्सा ले लिया, जिसका क्षेत्रफल सदिश होगा क्या तरफ, और जिधर बेटा क्षेत्रफल सदिश है उधर ही क्या होगा तुम्हारा ई वेक्टर की दिशा होगी। ठीक है, इसकी लैंग्वेज लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं आपको, लिख लो कि माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू है। माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई अल्पांश पी है, जिसका क्षेत्रफल डी ए वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, और इनके बीच का कोण शून्य है। ये भाषा बेटा आपको लिखनी है। तब बेटा, तब हम जानते हैं, तब हम जानते हैं डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी। अब हम जानते हैं ना, इसका नाम है अल्पांश के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस फॉर्मूले का नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बी फाई ई बराबर बेटा वेक्टर टाउ क्या आएगा, cos थीटा आएगा। ठीक है, ये वेक्टर टाउ है तो अधिक बोला ना cos थीटा। पूरे चैप्टर में थीटा का आएगा 0। ठीक है, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए cos 0। डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, और 0 मान 1 होता है। ठीक है, और 0 का मान 1 होता है। आइए बेटा आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। बेटा अब इसका हमें करना पड़ेगा समाकलन। तो समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी। ठीक है बेटा, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, ये लिख लो, समाकलन डी फाई ई बराबर ई समाकलन डी। नियतांक की संख्या का समाकलन नहीं होता है, और नियतांक जैसे क्या है, ई है बेटा, ई क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर जितना भी आवेश है उसका क्षेत्र यहाँ तक है, तो उसका बेटा क्षेत्र चेंज थोड़ी होगा, उसका क्षेत्र तो वही रहेगा, और जब वही क्षेत्र है तो वो नियतांक क्या बदलेगा, तुम्हारा एरिया बदलेगा, तो उसका समाकलन होगा। इसका बेटा फॉर्मूला होता है समाकलन का पाई ई इक्वल टू ई ए, मतलब समाकलन हटाए तो डी हटाए, ये होगा। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इधर बेटा कर लेना। लेकिन लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से
सहायता से क्या बेटा फॉर्मूला होता है, पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। ठीक है, लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो गॉस की प्रमेय का ये व्यंजक है बेटा पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बेटा होता है, ए इक्वल टू 4 पाई r², समीकरण थर्ड। समीकरण 2 व 3 के मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 और 3 के मान 1 में रखने पर, ठीक है, आइए रखते हैं बेटा। आई वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू टी का मान कितना है 4 पाई r², हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r² इक्वल टू ई, देखा तो भाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², ये बेटा ये हमें फंडा करना है। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, तो ये हमने आपको करा दी है बेटा, इसकी हेड डाल लेना और चित्र बना के आपकी परिभाषा वीडियो पीछे करके देख लेना। ओके, गुड बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं, धन्यवाद।